आइए दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 4 देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4 कहता है कि कोई ए लिमिटेड करके कंपनी है, ठीक है, अमिता कुछ नाम जो भी है आपके पास में, ए लिमिटेड में बोल रहा हूँ। कहते हैं ए लिमिटेड करके कोई कंपनी है जिनका ऑपरेटिंग इनकम आपको ऑपरेटिंग इनकम का मतलब क्या होता है सर? ईबीआईटी मतलब कि ऑपरेटिंग इनकम आपको पता होना चाहिए। हालांकि क्वेश्चन ने ब्रैकेट में ईबीआईटी लिख रखा है, लेकिन हो सकता है एग्जाम में ये ना लिखा हो, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होता है ईबीआईटी। ठीक है सर, कि ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 5 लाख रुपीज़ है। ठीक है सर, ऑपरेटिंग इनकम जो है वो 5 लाख रुपीज़ है। फर्म की कॉस्ट ऑफ डेप्थ का मतलब आपको पता है ना, केडी। कॉस्ट ऑफ डेप्थ का मतलब केडी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ के आए हैं। कॉस्ट ऑफ डेप्थ इज इक्वल टू केडी। केडी आपको गिवन है कितना सर? 10% आपको गिवन है। ठीक है, केडी 10% गिवन है। कहते हैं करंट जो फर्म एम्प्लॉयड जो है वो 15 लाख रुपीज़ डेप्थ के हिसाब से चल रही है। ठीक है, तो डेप्थ का अमाउंट भी दे रखा है। डेप्थ का अमाउंट मतलब कि मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ 15 लाख रुपए है। ठीक है, तो इंटरेस्ट निकाल सकते हो बिल्कुल, इंटू 10% करिएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा अगर चाहिए तो। आगे क्या गिवन है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको गिवन है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसे हम केओ कहते हैं, ठीक है, कहता है ऑफ द फर्म 15% है। ठीक है सर, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको केडी गिवन है, आपको वैल्यू ऑफ डेप्थ भी गिवन है, आपको केओ गिवन है, ठीक है, और ईबीआईटी गिवन है। ठीक है सर, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कहता है सर कैलकुलेट करिए। वो तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन पूछा क्या है? कहते हैं पूछते हैं आपको कि सर वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए, आप वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए और आप कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए। ठीक है सर, वैल्यू ऑफ फर्म निकालिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालिए। आइए चलिए जी, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं आपके पास में आंसर बड़ा ही सिंपल तरीके से। इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन नंबर 4 सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा कि सर हमें पूछते हैं पॉइंट नंबर 1 या फिर क्वेश्चन नंबर 1, दो टोटल क्वेश्चन पूछे इलस्ट्रेशन नंबर 4 के अंदर। मैं इस तरीके से हाईलाइट करता हूँ ताकि एग्जामिनर को थोड़ा सा अलग डिफरेंट आपके पास में दिखाई दे, जैसे कि इलस्ट्रेशन नंबर 2 उस तरीके से दिखा था। देखिए प्रेजेंटेशन ये तरीका होता है, आप अपने तरीके से प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। बस मेरा कहना ये है कि एग्जामिनर को तुरंत ऊपर से ही दिखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे 1 का सॉल्यूशन है, हाँ यहाँ पे 2 का सॉल्यूशन है, बस। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैं देखिए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता हूँ, आप अपने तरीके से करिए, लेकिन प्रेजेंटेशन इस तरीके से होना चाहिए कि एग्जामिनर को अगर 2 क्वेश्चन पूछे तो दोनों तुरंत दूर से ही नज़र आने चाहिए कि हाँ यहाँ पे 1 का सॉल्यूशन है और वहाँ पे 2 का सॉल्यूशन है, इस तरीके से। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आइए, कहते हैं वैल्यू ऑफ फर्म सबसे पहले पूछा है तो निकाल लेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वैल्यू ऑफ फर्म हम जो है यहाँ पे निकाल लेंगे। आइए, कहते हैं सर जी वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म फॉर्मूला पता होना चाहिए और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और आपके पास में कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। कहते हैं फॉर्मूला है मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ और प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ जिसमें हम ऐड कर देते हैं आपके पास में मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो हमें क्या मिल जाता है? वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपके पास में, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपके पास में, बिल्कुल ठीक। कहते हैं अमाउंट बता दो अगर क्वेश्चन ने दिया हो तो, अमाउंट बता दो अगर क्वेश्चन ने दिया हो तो। सर एक चीज़ तो हमें बड़ी क्लियर है, इलस्ट्रेशन 1 2 में आपने पढ़ा दिया। कहते हैं कि सर जो डेप्थ की वैल्यू होती है वही मार्केट वैल्यू होती है, उसमें कोई कैलकुलेशन होता ही नहीं। डेप्थ की वैल्यू वही मार्केट वैल्यू है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, वही चीज़ है, उसके लिए कोई कैलकुलेशन आपके पास में नहीं होती। ठीक है सर, तो कहते हैं आपके पास में मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ तो 15 लाख रुपीज़ ऑलरेडी गिवन है, ये हमने लिख दिया। मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑलरेडी गिवन है 15 लाख रुपए। बस अगर मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी मुझे मिल जाए तो यहीं पे नेक्स्ट इक्वल टू ऐसे करके मैं आंसर भी निकाल लूँगा, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी डायरेक्टली नहीं गिवन है, यही तो मेरी दिक्कत है। लेकिन अगर नहीं गिवन है तो क्या मैं नहीं निकाल सकता? सर बिल्कुल निकाल सकते, क्यों नहीं निकालेंगे। कहते हैं वर्किंग नोट में निकाल दूंगा। कहते हैं वर्किंग नोट
बस मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी का फॉर्मूला अगर पता है तो निकाल पाएंगे, नहीं पता है तो फिर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन को इग्नोर करना पड़ेगा, छोड़ देना पड़ेगा। इसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते फिर भी आपको इसे छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला आपको नहीं पता है। तो मेरी तो एडवाइस रहेगी कि पूरा चैप्टर आपके पास में बहुत ज़्यादा ईजी है, पूरे का पूरा चैप्टर अच्छे से करके जाइएगा। कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के लिए आपके पास में वर्किंग नोट बना रहे हैं, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आपके पास में इज इक्वल टू, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलता कैसे है, एक ही फॉर्मूला है, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स लेना है, डिवाइड बाय आपको करना है के, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कहते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेना है। क्वेश्चन में सर जी अर्निंग आफ्टर टैक्स तो चलो निकाल लेंगे, कैसे सर? कहते हैं 5 लाख में से आप जो है इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए। इंटरेस्ट कितना है? 15 लाख इंटू 10%, मतलब कि आपके पास में 1,50,000। तो 5 लाख रुपीज़ माइनस 1,50,000 करूँगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स तो मिल जाएगा। लेकिन सर दिक्कत आपके पास में एक क्रिएट हो जाएगी। क्या सर? एक दिक्कत ये क्रिएट हो जाएगी कि केई भी आपको नहीं पता, क्योंकि केई तो वो खुद पूछ रहा है, तो आपको कैसे बताएगा? ठीक है सर, ये चीज़ भी आपके पास में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। तो यहाँ पे अगर आपको बचपन से पढ़ के आ रहे हैं कि सर फॉर्मूले में अगर 3 चीज़ें 1, 2 और 3, 3 चीज़ें अगर है तो कोई भी 2 चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं। मुझे तो 2 चीज़ें नहीं पता, मुझे 2 चीज़ें नहीं पता। कौन सी सर? कहते हैं मुझे मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी भी नहीं पता और ना ही के ही पता है। हाँ, अर्निंग आफ्टर टैक्स पता है कि 5 लाख रुपीज़ में से 1,50,000 माइनस करूँगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। लेकिन सर मुझे फॉर्मूले में 2 चीज़ नहीं पता। मतलब कि क्या इस फॉर्मूले से मैं कोई आंसर निकाल पाऊँगा? सर नो, इस फॉर्मूले से मैं कोई भी आंसर पे नहीं पहुँच पाऊँगा। ठीक है सर। तो जब ऐसा होता है कि आप कोई फॉर्मूला आपको पता है लेकिन वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो तुरंत क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को एनालिसिस करिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको गिवन होगी जिससे ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता होगा। ठीक है, जिससे ये क्वेश्चन सोल्व हो सकता होगा। अगर मैं देखूँ तो सर EBIT तो एज़ यूजुअल आपके पास में EBIT तो ऑलवेज गिवन ही होता है, इसमें कोई नॉर्मल बात नहीं है। सर KD आपको गिवन है, लेकिन KD की तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ डेप्थ तो आपके पास में ऑलरेडी है 15 लाख। ठीक है, वो तो गिवन है, वो तो हमने लिख भी दिया। मुझे चाहिए वैल्यू ऑफ इक्विटी, इसके लिए कोई डिफरेंट इन्फॉर्मेशन गिवन हो ऐसा कुछ, तो कहते हैं यस सर कि वो गिवन है। कॉस्ट ऑफ आपके पास में, ओवरऑल कॉस्ट आपके पास में, ठीक है, ओवरऑल कॉस्ट आपको गिवन है। सर ओवरऑल कॉस्ट आपको गिवन है, एक बार के लिए मैं इसका फॉर्मूला याद करके देखूं, ये तो नहीं हुआ, लेकिन अगर कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, अगर मैं याद करके देखूँ इससे कुछ हो जाए तो ठीक है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसकी वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी, फिर भी ये गिवन है, तो इसका मतलब यही कोई की होगी आगे बढ़ने की। कहते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसे हम KO कहते हैं। इसका फॉर्मूला एक बार के लिए पुट करके देखता हूँ, इससे कुछ हो जाए तो। कहते हैं सर इसका फॉर्मूला तो बड़ा ही सिंपल है, कहते हैं EBIT लेना है, EBIT लेना है जिसमें से टैक्स माइनस करना है और डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ फर्म करना है। ये फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ फर्म। बेसिकली इस चैप्टर में 3 से 4 ही फॉर्मूले हैं छोटे छोटे, ठीक है, वो याद करना है और पूरे का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल सा चैप्टर होता है, फ्री के नंबर होते हैं इसके अंदर। कहता है वैल्यू ऑफ आपके पास में ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन है 15%, ठीक है, ये आपको गिवन है। 15% या फिर 0.15 लिख सकते हैं। कहते हैं EBIT गिवन है सर, बिल्कुल। EBIT कितना है? कहते हैं सर ₹5 लाख, ₹5 लाख रुपीज़। सर टैक्स की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है। मैंने कहा था कि सर टैक्स अगर नहीं गिवन है इसका मतलब टैक्स है ही नहीं, ठीक है, तो टैक्स को बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। वैल्यू ऑफ फर्म नहीं पता, लेकिन वैल्यू ऑफ फर्म तो बड़े आराम से निकल भी जाएगा। देखिए वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म आपके पास में निकल जाएगा। कितना सर? 5 लाख रुपीज़ डिवाइड बाई 15%, वैल्यू ऑफ फर्म तो बड़े आराम से निकल गया। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक है, इज इक्वल टू
कहते हैं आपके पास में आंसर आ रहा है 33,33,333। ठीक है, ये क्या आ रहा है सर? वैल्यू ऑफ फर्म। तो लिख देते हैं सर वैल्यू ऑफ फर्म 33,333। तो हमने ऊपर की कैलकुलेशन बस ऐसे ही कर दी, क्योंकि इसका आंसर तो बड़े ही सिंपल तरीके से आ रहा था, लेकिन हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। हम तो ये फॉर्मूला पुट करा, वो फॉर्मूला पुट करा, ठीक है ना, ये फॉर्मूला पुट करके कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें यहाँ पे के ओ गिवन था, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन पे हमारा ध्यान नहीं गया। हमें जो है यहाँ पे के ओ गिवन था, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन पे हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास में सर आपके पास में आंसर आ चुका है वैल्यू ऑफ फर्म। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्म का आंसर आ चुका है। वैल्यू ऑफ फर्म का आंसर आ चुका है तो बस काम खत्म। कहता है वैल्यू ऑफ फर्म तो हमारा आ चुका है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि सर वैल्यू ऑफ फर्म का वैसे आंसर आ चुका है, तो बस काम खत्म हो गया। कितना आया सर? 33,333 रुपीज़। ठीक है सर। कहता है और क्या पूछा था? वैल्यू ऑफ इक्विटी भी पूछा था। तो यहाँ पे रिमेनिंग आपके पास में आ जाएगा। चलो काम ही खत्म हो गया, एक तीर से दो निशाने हो गए। ये हमारा वेस्ट नहीं गया, इस काम से हमारा काम हो गया। वैल्यू ऑफ, कहते हैं सर इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया। चलो जी, तो कुछ भी वेस्ट नहीं गया, इससे हमने मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लिया। मार्केट वैल्यू ऑफ आपके पास में इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हमने निकाल लिया। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना है? तो कहते हैं सर 33,33,000 है आपके पास में, जिसमें से 15 लाख माइनस कर लूँगा तो कितना आंसर आ रहा है? -15 लाख आपके पास में। तो यह आंसर आ रहा है 18,33,333, जो मैं यहाँ पे लिख दूंगा और काम ख़त्म। कहते हैं रुपीज़ 18,33,333, और ये आपके पास में आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ सर? यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन में हमने दोनों का आंसर दे दिया, तो 1 और यहाँ पे 2 का भी आंसर मैंने दे दिया। बस ध्यान ये रखना है कि वैल्यू ऑफ फर्म के लिए वर्किंग नोट का रेफरेंस ज़रूर दीजिएगा कि 33,03,000 आपके पास में 33,000 ये कैसे आया। तो सर वर्किंग नोट हमारी देख लीजिए, जहाँ पे हमने पूरी कैलकुलेशन दिखा रखी है, ये रही। ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन दिखा रखी है, और ये कैलकुलेशन में ही हमने वैल्यू ऑफ इक्विटी भी निकाल लिया है। ठीक है जी, तो ये पॉइंट आपके पास में कवर अप हो जाता है। अब बारी आ जाती है नोट डाउन की। अगर आप करना चाहे तो मैं यहाँ पे स्क्रीन को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप इसे स्टॉप करके नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये लीजिए आपके पास में ये फर्स्ट, ये आपके पास में सेकेंड पार्ट, और यहाँ पे ये आपके पास में थर्ड पार्ट। ठीक है, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखेंगे।